बच्चे हम आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.1 पार्ट 4 प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो लिए मैंने। ये 1 नंबर के सवाल में बहुत ही बार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता को हम किससे दिखाते हैं, पीई से दिखाते हैं। ई क्या है, घटना है। ठीक है, इसकी प्रायिकता माने पीई, समझ रहे हो, ये दिखाने का तरीका होता है। तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, किसके बराबर और किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी और 0 के बराबर। ये देखो, ये इसका मतलब, ये जो चिन्ह है इसका मतलब हुआ कि P जो है 0 से बड़ा है, ये बड़ा है का चिन्ह है, और साथ ही साथ क्या है, ये बराबर है का चिन्ह है। 0 के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, और साथ ही साथ छोटी किससे होगी, 1 से छोटी होगी, और 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो बाकी अन्य घटनाओं की प्रायिकताएं जो होंगी वो क्या होंगी, 0 और 1 के बीच में होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी में से यही सवाल है, समझ लो एक चीज, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब इनमें से जो मान है, 4 मान दिए हैं, वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्पष्ट बात जो हमको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ऋण वाली संख्या देखिए, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये 0 से छोटा हुआ ना, यदि आप संख्या रेखा देखें, ये मेरी संख्या रेखा है, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ ऋण 1 होता है, यहाँ 1 होता है। मतलब प्रायिकता जो होती है इसके बीच में ही होगी हमेशा। तो ऋण में तो हो ही नहीं सकती ना, इधर को ऋण संख्या आ जाती है। ठीक है, तो एक तो इसका ये उत्तर सही नहीं है, साफ बात यह है, समझ रहे हो बात। अब बाकी देखो, 2/3 का मान कितना होता है, इसका हर बड़ा है ना, तो इसका मान किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। यदि भाग दोगे तो पहले दशमलव आएगा ना, तभी तो जाएगा भाग। 15% देखो, 15% माने क्या होता है, 15/100। इसका भी हर बड़ा है, देखो जब भी हर बड़ा होगा तो उसका मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा बच्चों। ये बात समझ लो, समझ में आ रही बात। और इसमें तो 0.7 लिखा ही हुआ है, तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, या इसका जो हल है वो क्या है, बी ऋण 1.5। ये किसी भी घटना की प्रायिकता ये नहीं हो सकती है। ठीक बात आ गई समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन है, देखिए यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो कल हमने जो है ना एक वो किया था, आपको बताया था मैंने, जब शब्दावलियां बताई थी, तो किसी घटना की प्रायिकता को हम P से दिखाते हैं। ठीक है, धन इस E के घटित न होने की प्रायिकता PE' से दिखाते हैं, जिसको कि इसको पूरक घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो इन दोनों का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जैसे हमने देखा कि एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6 है, और 6 न आने की प्रायिकता 5/6 है। कि 6 कब नहीं आएगा, जब 1 2 3 4 5 में से कोई आएगा। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, आने P धन P0, ये क्या हो जाएगा मेरा, P धन P0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6/6, तो बराबर 1 आ गया। तो ये 1 होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है बच्चों, समझ रहे हो बात। इस सूत्र से अक्सर पूछा जाएगा सवाल आपका, अवश्य ही देख लेना आप। तो यहां पर बस इसी में रखना है, इसको इसी सूत्र में रखना है। क्या रखना है, P की जगह पर क्या लिख दूंगा, 0.05 धन PE0
बराबर 1। ठीक है, चुप रहेंगे। देखिए अब क्या होगा, यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों, पी ई डैश या ई नहीं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 माइनस 0.05 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1.00। देखो ये, अब मेरे को दो अंकों तक जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 0.05। अब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना रहा 9। ठीक है, 9 रहता है अभी। और यहाँ क्या रहा 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.95। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।